बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल क्या सीखें। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं 3D शेप में लोगो कैसे बनाते हैं। अगर आप भी डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस आप देखते रहें और सीखते रहें। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डब्बा लगाऊंगा। इस डब्बे की मदद से हमने लोगो बनाना है। ये डब्बा मैंने लगाया। इस डब्बे को मैं छोटा करता हूँ और राइट क्लिक से मैं एक और डब्बा लगा देता हूँ। इसी डब्बे को उठाकर मैंने थोड़ा सा आगे किया। अब इन दोनों डब्बों को मैंने ट्रिम करना है। दोनों डब्बों को आप सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ और यहाँ से इसको ट्रिम करवा दें। सेंटर में जो डब्बा है इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा सेंटर किया और यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। हमारे पास ये एक सी टाइप जो है वो शेप बन गई है। इस शेप को मैं यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस शेप टूल की मदद से मैं इसको ये किया और इसको ये कर दिया और इसी तरह नीचे वाले हिस्से को भी हम यहाँ से ये कर देते हैं और यहाँ से ये हमारे पास एक शेप बनी है सी की। अब मैं इसके अंदर स्टाइल देने के लिए मैं यहाँ से एक और डब्बा मैंने लिया है। इस डब्बे की मदद से मैं यहाँ पे मैंने डब्बा रखा और ये एक टूल है। इस टूल को स्मार्ट फिल टूल कहते हैं। इस टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस टूल से मैंने क्या करना है कि यहाँ से और एक जो शेप है वो बनानी है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और हमारी ये एक शेप जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको मैं नीचे की तरफ यहाँ पे रखता हूँ। अब मैंने यहाँ से एक और शेप ली, ये अब मैंने इसी डब्बे की मदद से एक और शेप लेनी है, ये। अब इस डब्बे को मैं साइड पे फिलहाल कर देता हूँ। अब हमारे पास ये एक शेप बन चुकी है। नीचे वाले हिस्से को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये एक डिज़ाइन बना है शेप का। इसको मैं लोगो की शक्ल में ले आया हूँ। आप देख सकते हैं कि एक प्यारी सी शेप बनी है। अब इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ और आप देखिएगा कि कितना अच्छा लगेगा कलर फिल करने के बाद। और इसको मैं 3D स्टाइल में शेप भी दे दूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको मैं वेल्ड करवा देता हूँ। ये एक शेप बन जाएगी। इसको मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट F11 प्रेस करें। शिफ्ट के बगैर F11 प्रेस करें। यहाँ से हमने इसको कलर देने हैं। ग्रीन का टच दे देते हैं ये। और इसके अंदर भी F11 दोबारा प्रेस किया। यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कर दिया। यहाँ से इसको मैंने रेड, यहाँ से इसको ब्लैक किया और यहाँ से इसको रेड कर दिया।
यहाँ से इसको ब्लैक कर दिया और यहाँ पे इसको ये कर दिया। ब्लैक और ये कर दिया। अब यहाँ पे इसको येलो और येलो का टच दे देते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये एक प्यारी सी शेप बन चुकी है कलर लगाने के बाद। अब मैं मज़ीद इसको प्रोफेशनल शेप में लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस शेप को आउटलाइन देता हूँ 1 पॉइंट की, और यहाँ पे एक अरेंज के अंदर ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन आप यूज़ करें, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। काफ़ी अच्छा इससे स्टाइल बनेगा। 1 पॉइंट का मैंने आउटलाइन का टच दिया इसको, और इसको भी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये इसको भी सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू लाइन कर दिया, और इसको भी कन्वर्ट टू लाइन कर दिया। अब इसको मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से ब्रेक करवा दिया। इस हिस्से को हमने ब्रेक करना है ताकि हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो शो ना हो। यहाँ से इसको मैंने जॉइन किया और यहाँ से मैंने इसको भी जॉइन कर दिया। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। इसी तरह से मैंने इस हिस्से को भी ब्रेक करवा दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, और इसको मैंने यहाँ से जॉइन करवाया। कलर वाइट कर दें और यहाँ से इसको भी ब्रेक कर देते हैं। यहाँ से भी इसको मैं ब्रेक किया, ये भी ब्रेक कर दिया, और यहाँ से हमने इसको जॉइन किया, जॉइन कर दिया, और इसको भी हम शेप टूल सेलेक्ट करके यहाँ से ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद उसी तरह आप दोबारा इसको जॉइंट कर दें। यहाँ से भी मैंने इसको ब्रेक किया और जॉइन कर दिया, कलर वाइट कर दिया, और यहाँ से भी मैंने इसको जॉइन कर दिया। ये हमारी एक शेप रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे मज़ीद प्रोफेशनल टच देने के लिए यहाँ पे मैं इस डब्बे को ले आता हूँ ऊपर की तरफ, ये, और यहाँ से मैंने फिर स्मार्ट टूल जो है वो सिलेक्ट किया और इसको ये शेप दिलवाई, और यहाँ पे मैंने स्मार्ट टूल फिर सिलेक्ट किया ये, और यहाँ से मैंने स्मार्ट टूल की मदद से एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ से मैंने स्मार्ट टूल की मदद से एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। ये अब इन सब का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ट्रांसपेरेंट इसको भी हमने
दिया। इसी तरह हमने ये कर देता हूँ, यहाँ पे पेज डाउन कर दिया। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने जो है वो सी शेप में प्यारा सा लोगो बना दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।